रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए हमारे सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं कि किस लोकेशन में, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में और किस प्राइस ब्रैकेट में हम बाइंग करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद हारिस। उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं दानियाल नासिर साहब। दानियाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? व्यूअर्स, दानियाल साहब के बारे में आपको बताता चलूँ। दानियाल साहब बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को बहुत जबरदस्त तरीके से और डीपली नॉलेज रखते हैं बैरिया ऑर्चर्ड में। वो प्लॉट हो, कमर्शियल हो या किसी भी किस्म की कोई ऑप्शन इन्वेंट्री हो, कॉन्फिडेंटली कंसीडर दानियाल भाई सर्विसेज। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे जिक्र किया कि जब भी हम कोई रियल एस्टेट बाइंग कर रहे होते हैं हमारे सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्या प्राइस ब्रैकेट हमें मिलनी जा रही है, क्या लोकेशन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एमिनिटीज हमें मिलने जा रही हैं और फ्यूचर पोटेंशियल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर की फाइनेंशियल गेन मिलेगा कि नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सोसाइटी को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बैरिया टाउन के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फेज जो कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के नाम से जाना जाता है मौजूद है। कुछ सर्टेन रीजन है, उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करते हैं। इनिशियली हम दानियाल भाई से पूछते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 का ओवरव्यू क्या है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आरएसपी आपने मुझे कंसिडर किया और मौका दिया कि आज हम बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के हवाले से बातचीत करें। अच्छा, आपने ओवरव्यू की बात की है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि माशाल्लाह लोकेशन जो है ना मेन रायवन रोड के ऊपर बहुत जबरदस्त लोकेशन है। बैरिया ऑर्चर्ड ही ऐसी सोसाइटी है जो रायवन रोड को आबाद करने वाली है। तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको रौनक नज़र आती है। बैरिया ऑर्चर्ड के आपको रेजिडेंट्स देखने, एक्टिविटी देखने, कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने। तो अभी इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में मौजूद हैं, मेन एंट्रेंस पे हैं। जैसे कि आपको बैक साइड पे कमर्शियल एक्टिविटी भी नज़र आ रही है। माशाल्लाह एक मैसिव लेवल पे यहाँ पे माशाल्लाह कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो होने जा रही है। फेज 4 के इस टाइम टोटल 7 ब्लॉक्स हो चुके हैं। पहले 6 ब्लॉक्स थे, G1 to G7 तक। और हम ब्लॉक वाइज डिस्कस करते हैं। G1 G2 में इन जो पहले 2 ब्लॉक्स हैं प्रीमियम ब्लॉक्स हैं जो बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पे जो है ना हमें 1 कनाल के मैक्सिमम प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। कुछ यहाँ पे प्लॉट्स हैं 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट भी जो कि G1 ब्लॉक के अंदर बहुत लिमिटेड 4 पॉकेट्स हैं। साथ साथ मैं आपको प्राइसेस के हवाले से भी अपडेट कर देता हूँ। G1 ब्लॉक के अंदर इस टाइम 1 कनाल का जो प्लॉट है कम से कम हमें 1,50,55 लाख से लेकर मैक्सिमम जो है 2,20 लाख की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन मिल जाता है। और जहाँ तक 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात है, ये हमें यहाँ पे मिनिमम 67 लाख से लेकर और मैक्सिमम 75 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है। G2 ब्लॉक की बात करेंगे जो बिल्कुल इसके साथ ही है, वहाँ पे भी सेम इसी तरह 1 कनाल के मैक्सिमम रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। वहाँ पे हमें प्राइस थोड़ी सी रीजनेबल देखने को मिल जाती है। मिनिमम 1,35 लाख से लेकर और मैक्सिमम जो है 1,90 लाख की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन 1 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसी तरह आगे G3 ब्लॉक की बात करते हैं। G3 से लेके G7 तक मैक्सिमम जो प्लॉट्स की कटिंग मिलती है हमें 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। G3 ब्लॉक पूरा जो है 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की डेडिकेटेड है। यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट की प्राइस है 75 लाख से लेकर और मैक्सिमम 95 या मैक्सिमम 1 CR तक भी हमें कुछ ऐसे प्लॉट्स जिनकी डिमांड देखने को मिलती है। और जहाँ तक G4 ब्लॉक की बात है, G4 ब्लॉक में एक बहुत खूबसूरत कपेरी गार्डन के नाम से एक पार्क बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बैरिया ने डेवलप किया हुआ है। और यही एक मेन रीजन है जिस वजह से हमें फेज 4 के अंदर 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की जहाँ सबसे ज्यादा प्राइसेस देखने को मिलती हैं वो फेज 4 के G4 ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती हैं। मिनिमम प्राइस की बात करेंगे 80-85 लाख से लेकर मैक्सिमम जो है 1,20 लाख की ब्रैकेट में हमें 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है G4 ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे कुछ कटिंग है हमारे पास 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट की भी। यहाँ पे मिनिमम जो हमें प्लॉट्स की प्राइसेस मिलती हैं 1 कनाल के वो कम से कम 1,40 लाख से लेकर और मैक्सिमम जो है 2,10 लाख की ब्रैकेट में 1 कनाल का प्लॉट हमें देखने को मिल जाता है। G5 और G6 ब्लॉक में दोनों ब्लॉक्स में ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसेस हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। मिनिमम की पहले बात कर लेते हैं। मिनिमम यहाँ पे हमें कोई 55 लाख से लेकर कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो 50 लाख तक भी हमें देखने को मिल जाते हैं। 55 लाख, ये मैं सारे प्लॉट्स की जो बात करूँ G5 G6 में ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट की बात करूँ आरिस भाई, तो यहाँ पे मिनिमम 55 लाख से लेकर और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 85 या 90 लाख तक हमें 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइसेस मिल जाती हैं। G5 में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट भी है, बहुत लिमिटेड है, जहाँ पे डिफरेंट डेवलपर्स के टाउन हाउसेस भी बने हुए हैं, 2 बेड वाले अपार्टमेंट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे हमें 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइसेस जो है कम से कम 43-44 लाख से लेकर और मैक्सिमम 55 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। G6 ब्लॉक के अंदर भी कुछ प्लॉट्स हमारे पास 5 मरला के आ जाते हैं और मिनिमम उनकी प्राइस की बात करेंगे तो बहुत यहाँ पे मतलब कम प्राइस पे आपको 5 मरला प्लॉट मिल जाता है। उसकी वजह में आपको इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ प्राइसेस को डिस्कस करते हैं। तो कम से कम 25 लाख से लेकर मैक्सिमम आपको 35 लाख की ब्रैकेट में
5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट आपको G6 ब्लॉक के अंदर मिल जाता है। लास्ट ब्लॉक G7 ब्लॉक, यहाँ पे मैक्सिमम जो कटिंग हमारे पास 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की और बहुत लिमिटेड 2 से 3 पॉकेट्स हमारे पास 10 मरला प्लॉट की, जहाँ पे 4 सेल ऑप्शन ना होने के बराबर होती है 10 मरला में। 5 मरला की हम बात करते हैं, मिनिमम यहाँ पे 5 मरला 27-28 लाख से लेकर और मैक्सिमम जो है 35 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। जी दानियल भी, जैसा आपने टोपेरी गार्डन का जिक्र किया, टोपेरी गार्डन बैरिया के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से सबसे खूबसूरत पार्ट में से एक होगा। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन रायविंड रोड के ऊपर। लोकेशन वाइज थोड़ा सा आप गाइड करते हैं, क्या एक्सेसिबिलिटी है, कौन कौन सी सोसाइटीज नियर बाय हमें मिल जाती हैं? जी आरएसपी, मैंने स्टार्टिंग में वैसे जिक्र किया था कि बैरिया ऑर्चर्ड की जो लोकेशन है रायविंड रोड के ऊपर आ रही है। काफी फेमस रोड है, बिजिएस्ट रोड है लाहौर की। जितनी भी मेन शाहरें हैं उनमें से एक मेन शाहरा हमारे पास रायविंड रोड भी आती है, बाकी मुल्तान रोड है, कैनाल रोड है, मल्टीपल रोड है, फिरोजपुर रोड है। तो यहाँ पे एक फेमस लैंडमार्क है हमारे पास है अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है। जब हम DHOD साइड से आ रहे होते हैं तो पहले हमारे पास लेक सिटी का इंटरचेंज आता है। लेक सिटी के बाद जो अगला इंटरचेंज है वो हमारे पास अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है। उसके अगला जो इंटरचेंज होगा वो भी हमारे पास बैरिया टाउन का इंटरचेंज आ जाता है, माशाल्लाह अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। तो अड्डा प्लॉट्स हम इजीली बैरिया ऑर्चर्ड को जो है ना मैक्सिमम भी 5 से 10 मिनट के ड्राइव में इजीली अप्रोच कर लेते हैं। 5 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब रोड खाली होते हैं तो इजीली आप जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं 5 से 6 मिनट की ड्राइव में। 10 मिनट थोड़ी बहुत ट्रैफिक आपको मिल जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लोकेशन होगी हमारे पास लेक सिटी को, अलकबीर टाउन को, चिनार बाग को, आइकन वैली को, डिफरेंट मल्टीपल सोसाइटीज को क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो है ना बैरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ। ड्राइविंग रोड व्यूअर्स, से वो लाहौर की रोड है जहाँ पे पाकिस्तान के टॉप रेजिडेंशियल ब्रांड्स जो है ना आए। बात करें सबसे पहले यहाँ पे जिसने स्टेप इन किया था दैट वाज लेक सिटी सोसाइटी। जब आई तो एक बहुत अच्छा नाम बनाया। फिर उसके बाद बैरिया ऑर्चर्ड का जो है ना चारों फेजेस आए। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे मुकीम है। फिर उसके बाद इत्तेहाद टाउन ने स्टार्ट किया रायविंड रोड से। इत्तेहाद टाउन का माशाल्लाह 3 फेज जो है ना हो चुके हैं, तो वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद कबीर टाउन बहुत बड़ा नाम है जहाँ पे 70% ऑक्यूपेंसी हमें मिलती है। इसके अलावा मल्टीपल क्रेडिबल नाम है, चिनार बाग है और इसके अलावा ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे नियर बाय है। मल्टीपल सोसाइटीज यहाँ पे जो है ना मौजूद हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटीज की बात करें तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आपको इसी रोड के ऊपर मिलती हैं। खासतौर पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का यहाँ पे सेटअप है। मल्टीपल आपको जो है ना यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। इसके अलावा सुंदर स्टेट यहाँ पे सराउंडिंग में मिलती है। बिल्कुल। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया बेतहाशा यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। तो इनों के एम्प्लॉयज़ और ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया कि रायविंड रोड को आबाद करने में इन चीज़ों का बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बैरिया ऑर्चर्ड अपने यहाँ पे रेजिडेंट्स को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करता है? जी यार, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात किया। आप देख लें मेन रायविंड रोड पे आपने सोसाइटीज का नाम भी लिया है और काफी यानी कि सोसाइटीज हैं, लेकिन आपको खुद भी फीलिंग आती होगी या आप लोग भी जब भी विजिट करते होंगे डिफरेंट सोसाइटीज को एक्सप्लोर करते हैं तो अंदर से फीलिंग आती है कि बैरिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत कमाल का दिया है, बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त है। अभी आप देख लें जो अच्छा बैरिया टाउन के ना मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, नशिमन भी है, EMC है, बैरिया ऑर्चर्ड है, बैरिया टाउन है और बैरिया ऑर्चर्ड के अपने 4 फेजेस हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स में से अगर देखें ना सबसे जबरदस्त मेन एंट्रेंस वाइड आपको जो है ना एंट्रेंस जिसकी मिलती है मेन रायविंड रोड के ऊपर, वो हमारे पास ये फेज 4 है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कितनी जबरदस्त माशाल्लाह एक्टिविटी यहाँ पे कमर्शियल होने जा रही है। बहुत जबरदस्त डाउनटाउन यहाँ पे बैरिया खुद डेवलप कर रहा है। डिफरेंट डेवलपर्स यहाँ पे क्रेडिबल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और रायविंड रोड के ऊपर सबसे बिगेस्ट जो कमर्शियल हब है वो हमारे पास ये वाला कमर्शियल हब है। अंदर चले जाते हैं 160 फीट का मेन बुलेवार्ड हमारे पास है। बैरिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में आपको कम से कम जो स्ट्रीट का साइज मिलेगा ना, रोड का साइज मिलेगा वो 40 फीट मिलेगा, 30 फीट 35 फीट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जितने भी सोसाइटीज हैं उनमें कंप्रोमाइज नाम है, बिल्कुल क्रेडिबल नाम है, उनमें भी 35-30 फीट की लेंस मिलती है। बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पे आपको रोड्स की बात कर लें, ग्रीन बेल्ट्स की बात कर लें और जिस तरह से इसको मेंटेन किया बना, ये बहुत जबरदस्त बात है। और एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, फेज 4 का जो मैप है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब कि आप जैसे ही एंटर होते हैं सारा आपको 8 मरला कमर्शियल जो है वो देखने को मिलता है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, 160 फीट का जो सेंट्रल बुलेवार्ड है एंड तक। और मजीद 2 भी मेन बुलेवार्ड है लेकिन वो छोटे हैं, वो 100 फीट के हैं, 120 फीट का है। तो वहाँ पे हमें 5 मरला के यानी कि कमर्शियल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि बहुत ही जबरदस्त इन्होंने डिजाइन किया और डिफरेंट ब्लॉक्स को डिवाइड जिस तरह से किया हुआ है ना। स्टार्टिंग में हमारे पास G2 ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे G1 ब्लॉक है, फिर आगे जाएंगे राउंड अबाउट आएगा, लेफ्ट साइड पे G3 है, फिर G4। बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जो है फेज 4 को डेवलप किया हुआ है माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब भी किसी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं या रिहाइश के तौर पे खास तौर पे जो हम देख रहे होते हैं तो 99% हमारा जो फोकस होता है रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो लोकेशन होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का कोई भी सानी लाहौर शहर में शायद ही कोई सोसाइटी हो
जो इतने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऐसी प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हो। दानियाल भाई, हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे किसी भी स्टैंडर्ड को अब हम यहाँ पे ना इजीली मीट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट करेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें उसके ऊपर हमें पॉजिटिव ROI मिले, अच्छा ROI। तो यहाँ की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमर्शियल इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मेन रायवन रोड के ऊपर मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेन कर दिया है, और एक्टिविटी जिस लेवल की यहाँ पर होने जा रही है ना, मैं कहता हूँ जैसे कि DH राया में आपको रेट्स कितने जबरदस्त वहाँ पे देखने को मिले, कितनी जबरदस्त ग्रोथ वहाँ पे माशाल्लाह आई, तो आप उसके साथ भी कम से कम रिलेट इसको कर सकते हैं। और रायवन रोड के वो फिर भी आपका एक सेपरेट था, मतलब कि बिल्कुल पूरा आइसोलेटेड, और माशाल्लाह वहाँ रौनक काफी जबरदस्त माशाल्लाह लगी। तो यहाँ पे ये मेन रायवन रोड के ऊपर है, डिफरेंट मल्टीपल सोसाइटीज हैं, लाखों में आबादी है, रायवन सिटी है, और मल्टीपल यानी कि सोसाइटीज है, आबादी काफी जबरदस्त, उसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। अगर हमारे पास लो बजट भी है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इंटरेस्टेड है, कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कमर्शियल शॉप भी कंसीडर कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, और बनी हुई चीज है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसने बनना, अभी ऑलरेडी आपके सामने, आपकी नजरों के सामने है, और आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दानियाल भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास व्यूअर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया है, मल्टीपल यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स, यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जा सकती है। कमर्शियल यहाँ पे बहुत तेज़ ग्रो करेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के करीब जो होता है कमर्शियल बहुत अच्छा ग्रो करता है। सोसाइटीज़ के झुरमुट में है, 4 ऑर्चर्ड के जो फेसेस हैं, यहाँ पे हज़ारों फैमिलीज ऑलरेडी आबाद है, लेक सिटी है, मीडियम टाउन, किंग्स टाउन, इसके अलावा मल्टीपल सोसाइटीज़ हमें सराउंडिंग में मिलती हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जा सकती है, अच्छी ऑप्शन है। और मेरा ख्याल है लाहौर शहर में जो प्राइसेस हो चुकी हैं उस हवाले से भी देखें तो बजट ऑप्शन है ये, बैरिया ऑर्चर्ड का फेस। दानियाल भाई, अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं। आप व्यूवर्स के लिए वन लास्ट मैसेज जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को या जनरली रियल एस्टेट में कोई भी चीज़ कंसीडर कर रहे हैं, आप क्या उनको एडवाइस करते हैं? जी हारिस भी बिल्कुल ऐसी है, हमारी वीडियो माशाल्लाह काफी लंबी हो चुकी हुई है, तो लास्ट में बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर रियल एस्टेट में 5 ईयर्स का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, और हर तरह के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि यार हमारा इतना बजट है, 50 लाख का बजट है, 1 करोड़ का बजट है, हमारा ये पर्पस है, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू इसको कंसीडर करना चाहते हैं, 1 साल तक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, 5 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट कर रहा होता हूँ। तो आप लोग हमारे गिवन नंबर्स पे भी कॉन्टेक्ट करके रहनुमाई ले सकते हैं। और बाकी इस फेज 4 की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये मेरे सामने ही डेवलप होगा माशाल्लाह, आबादी इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे। अच्छा, कोई भी जब फेज लॉन्च होता है ना तो उसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो 2-3 सालों में आपको वो 50% ऑक्यूपेंसी रेट नजर आना लग जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि टाइम लगता है, हर सोसाइटी को टाइम लगता है। तो फेज 4 को भी इसी वजह से टाइम लगे, और माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं कि चीज़ें हमारे पास काफ़ी क्लियर हैं, और कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ऑपरेशन होने जा रही है। ऑलरेडी असलम सुपर मार्केट भी ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। आप ग्रोसरी की जितनी भी आपकी नीड है यहाँ पे, बल्कि इवन की जितनी भी सराउंडिंग में सोसाइटीज हैं वो लोग भी असलम सुपर मार्केट आ रहे होते हैं अपनी ग्रोसरी की नीड पूरा करने के लिए, सब्जी वगैरह भी यहाँ पर। तो बाटा भी शूज एक ब्रांड, विक्टोरियस कॉफी एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी का ब्रांड है, और माशाल्लाह उनका आइसक्रीम पार्लर भी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। एंटरटेनमेंट के लिए पैडल प्ले यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी एक्टिविटी नजर आना स्टार्ट हो चुकी हुई है। आप इजी माइंड के साथ यहाँ पे अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेज 4 को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रेट्स बहुत मुनासिब है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में रेट सारे बता दिए कि मिनिमम क्या चल रहे हैं, मैक्सिमम क्या चल रहे हैं, एज पर लोकेशन रेट्स होते हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ ओवरव्यू था बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के हवाले से। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यानी कि आपको यहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी से लेके अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी विद इन द सोसाइटी या इधर सराउंडिंग में। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, किसी भी किस्म की रियल एस्टेट सर्विसेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।